हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज। तो रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज क्या होता है? रिलीजियस ड्रीम एलेगोरी इज अ स्टोरी वेयर अ ड्रीम इज यूज्ड टू टीच अ रिलीजियस और मोरल लेसन। रिलीजियस ड्रीम एलेगोरी में एक स्टोरी होता है जो स्टोरी सपने में कुछ ऐसा होता है कि कोई कई बार लोग सपने देखते हैं और सपने में गॉड आता है और ईश्वर आता है। वो रिलीजियस कुछ मोरल टीचिंग देता है। फिर वो सपने को जब स्टोरी के आकार में लिखा जाता है तो उसको रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज कहते हैं। रिलीजियस इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर गॉड संबंधित और ईश्वर संबंधित कुछ चीज़ें होती है, इसलिए उसको रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज कहते हैं। So in these stories, a person often sees a dream that helps them understand faith, good and evil, or the way to salvation. कैसे कोई आदमी ऐसा सपना देखता है जैसे कोई आदमी गॉड गुड और इविल का सपना देखता है और कैसे परित्राण ये जगत से कैसे मुक्ति मिल सकता है, ऐसे तरह के सपने आते हैं और देखते हैं। Many old religious books and stories use dreams टू एक्सप्लेन डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। बहुत सारे किताबें हैं जो रिलीजन के ऊपर बेस करके बनाई गई है। स्टोरीज जो है वो ड्रीम के थ्रू ही एक्सप्लेन किया गया है, जो स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में, आध्यात्मिक जो सत्य घटना है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो रिलीजियस स्टोरीज व्हाट इज एन एलेगोरी देखते हैं। एन एलेगोरी इज अ स्टोरी वेयर एवरीथिंग हैज अ हिडन मीनिंग। एलेगोरी किसको बोलता है? एक स्टोरी है जो जिस स्टोरी का हिडन मीनिंग होता है। तो रिलीजियस हमारा विषय रिलीजियस ड्रीम एलेगोरी। इन अ ड्रीम एलेगोरी द स्टोरी इज टोल्ड एज अ ड्रीम। ड्रीम एलेगोरी में क्या होता है? एक स्टोरी ड्रीम के आकार में बोला जाता है। सपने में एक स्टोरी आता है, उस स्टोरी को ही हम जब लिखते हैं पुस्तक के आकार में वो ड्रीम स्टोरी बोला जाता है। रिलीजियस के जो जो ईश्वर के विषय में, रिलीजन के विषय में होता है, तो इसलिए वो स्टोरी को रिलीजियस स्टोरी कहा जाता है। द ड्रीम इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल ड्रीम, इट हैज अ डीप रिलीजियस और मोरल मैसेज। ये ड्रीम नॉर्मल नहीं होता है, इसमें एक मोरल और रिलीजियस मैसेज होता है। हिस्ट्री क्या है? एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट में हम देखते हैं कि मैनी ओल्ड रिलीजियस बुक्स यूज ड्रीम्स टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम गॉड। तो बहुत रिलीजियस स्टोरीज में हम देखते हैं कि गॉड कुछ मैसेज दे रहा है। तो पुराने युग में जो स्टोरीज होता है वहाँ पर गॉड आता है, सपने में आता है, मैसेज देता है, कैसे हम स्वर्ग में या हेवन में जा सकते हैं, कैसे हम पाप पुण्य के भेद से निकल सकते हैं। ऐसा कुछ मैसेज हमको मिलता है सपने में। तो पुराने युग के टेक्स्ट में हम देखते हैं ये सब। इन द बाइबल मैनी प्रॉफिट्स हैव ड्रीम्स दैट गाइड देम। जो बाइबल में जो प्रॉफिट्स होता है, पैगंबर होता है, उसको भी ड्रीम आता है, जो ड्रीम के थ्रू वो गाइड करते हैं हम लोगों को। इन हिंदू स्क्रिप्चर्स ड्रीम्स ऑफन शो डिवाइन ट्रूथ एंड विजडम। और हिंदू जो माइथोलॉजी है उसमें भी ड्रीम्स के बारे में बोला गया है, जो हमको ज्ञान देता है और सत्य के रास्ते में चलने की प्रेरणा देता है। मिडिल एजेस में 5th to 17th सेंचुरी में ये ड्रीम एलेगोरीज के बारे में बोला गया है। रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज बिकेम वेरी पॉपुलर इन दिस टाइम। राइटर्स यूज ड्रीम्स टू एक्सप्लेन क्रिश्चियन टीचिंग्स। तो ड्रीम्स को क्रिश्चियन टीचिंग्स के बारे को फैलाने के लिए यूज़ किया जाता था। Many books showed a person dreaming about the journey to heaven or the battle between good and evil. बहुत सारे बुक्स में ये गया दिखाया गया है कि वो जो ड्रीम्स होता है, जो ड्रीम्स में जर्नी जो जर्नी के बारे में बोला गया है, जो हेवन की तरफ होता है, और बहुत सारे युद्ध के बारे में बताया जाता है, और गुड और इविल, अच्छाई बुराई के बारे में वो ड्रीम्स में बताया जाता है। वो ड्रीम्स बाद में पुस्तक के आकार में हमारे पास आता है। So Renaissance later 15th to century and now dream allegories continued in literature and poetry. Writers like John Bunyan and Dante used them to talk about faith and salvation. तो दांते और जॉन बेनियन के जो राइटिंग है उसमें भी हम लोग ये रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज देखते हैं। Even today, religious dream appears in books, movies, and sermons. Books अब इन रिसेंट एरा में क्या होता है, बुक्स, बहुत सारे मूवीज़ और बहुत सारे सीरियल्स में भी
रिलीजियस ड्रीम्स एलेगोरी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कोई ड्रीम्स देखता है, सपने देखता है, फिर सपनों को के बारे में बोलने के बाद वो लिखा आकार में वो आता है। तो देखिए फिर फेमस रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज क्या है? जेकब्स लैडर। जेकब्स लैडर क्या होता है? जेकब एक बिब्लिकल फिगर है, बाइबल का फिगर है, जो सपने देखता है कि वो एक सीढ़ी की मदद से हेवन में जा रहा है। Angels go up and down the ladder, showing connection between God and humans. The dream means that God is always guiding and protecting people. ड्रीम्स के द्वारा गॉड मनुष्य को गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सुरक्षा देता है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन, ये भी एक रिलीजियस ड्रीम्स एलेगोरी क्रिश्चियन स्टोरी अबाउट अ मैन नेम क्रिश्चियन। एक मैन के बारे में बोला गया है जिसका नाम क्रिश्चियन है। ही ड्रीम्स ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेस्टियल सिटी। वो एक सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से ट्रैवल करके सिटी ऑफ सेलेस्टियल सिटी ऑफ हेवन के रास्ते में जाता है। द स्टोरी टीचेस अबाउट फेथ, स्ट्रगल्स एंड सैल्वेशन। ये स्टोरी क्या सीख देता है? फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में, हाँ, स्ट्रगल्स के बारे में, एंड कैसे मुक्ति पा सकते हैं उसके बारे में। दांतेस डिवाइन कॉमेडी क्या है? 14th सेंचुरी में लिखा गया है। लॉन्ग पोएम अबाउट द पोएट्स दांतेस ड्रीम जर्नी थ्रू हेल एंड हेवन। पोएम के आकार में भी ये रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज लिखा गया है, ठीक है। इट शोज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपेंटेंस। ये दिखाता है पाप के बारे में, ये दिखाता है प्रायश्चित के बारे में, ये दिखाता है प्योर लव के बारे में। तो कॉमन थीम्स इन रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज क्या है? रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज में जो कॉमन थीम होता है वो गुड वर्सेस इविल होता है। सच और झूठ के बारे और पाप या पुण्य और अच्छाई बुराई के बीच में जो झगड़ा होता है वो दिखाया जाता है। जर्नी ऑफ द सोल, एक जर्नी, एक जो सोल है, जो आत्मा है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, वो मुक्ति की तरफ जाता है, ये दिखाया जाता है। डिवाइन गाइडेंस, ड्रीम्स एलेगोरीज में क्या होता है? गॉड कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स देता है। जजमेंट एंड रिडेम्पशन, द आइडिया ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एक्शंस एंड द होप फॉर फॉरगिवनेस। वो या कर्म के बारे में दिखाया जाता है, अच्छाई के बारे में दिखाया जाता है, और आशा के बारे में दिखाया जाता है, मुक्ति के बारे में दिखाया जाता है, और फॉरगिवनेस और माफ़ करने के बारे में भी दिखाया जाता है। Why are they important? They make religious lessons easy to understand. Religious lessons को अच्छी तरह से समझने के लिए ये लिखा जाता है। They inspire people to think about faith and morality. faith and morality के बारे में दिखाया जाता है। पीपल को इंस्पायर करने के लिए दिखाया जाता है। They remain important in literature, philosophy and religious teachings. Religious ड्रीम एलेगोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के लिए, दर्शन के लिए और धार्मिक शिक्षा देने के लिए। कंक्लूजन क्या है? रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज यूज ड्रीम्स टू टीच इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन्स। पहले में हम इसके बारे में डिस्कस किया है। दे हैव बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत सालों से, बहुत हज़ार सालों से ये चला आ रहा है। ईयर्स इन रिलीजियस बुक्स एंड लिटरेचर। दिस स्टोरीज हेल्प पीपल अंडरस्टैंड फेथ, सैल्वेशन एंड स्ट्रगल। ये कि स्टोरीज क्या सिखाता है? पीपल को विश्वास करना सिखाता है, मुक्ति पाना सिखाता है, और बहुत संघर्ष करना सिखाता है, और अच्छाई बुराई के बारे में सिखाता है। बिटवीन गुड एंड इविल इन ए सिंपल मेमोरेबल वे। बहुत अच्छे ऐसे सिंपल, बहुत सहज सरल, डाउन टू अर्थ लैंग्वेज में बोला जाता है, और जो याद रहे ह्यूमन बींग को, ऐसे तरह से वो डिस्कस करते हैं। तो ये था रिलीजियस ड्रीम एलेगोरीज के बारे में। आपने अच्छा तरह से समझ में आया आप लोगों का, ये मैं आशा करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर के बारे में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। फिर आपको जब नया वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।